हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 10 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कॉस्ट शीट, बट आज कॉस्ट शीट नहीं पढ़ने वाले। कॉस्ट शीट में अपने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस का खर्चा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स। ये था कॉस्ट शीट। हमने क्या किया था कॉस्ट शीट के अंदर? किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे जनरेट करते वो सीखा। अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसका कॉस्ट कैसे आएगा, तो इसमें मटेरियल लगेगा, इसमें लेबर लगेगा, इसमें फैक्ट्री खर्चा, इसमें ऑफिस का खर्चा, इसमें सेलिंग का खर्चा, सब खर्चा ऐड करके हम इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करते। फिर उसमें सेलिंग खर्चा ऐड करते, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते, एंड देन अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते। बराबर है? बट आज हम लोग जो करने वाले वो कॉस्ट शीट नहीं है, इसे हम किसी चीज का ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं। ऑपरेटिंग मतलब काम करने का कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर एक पूरा एक टॉपिक था पिछले सेम के अंदर, मतलब पिछले सिलेबस के अंदर, बट इसके अंदर जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है इसके अंदर उस टॉपिक को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। ओनली वन लेक्चर, टॉपिक इज कंप्लीटेड। बराबर है? आज जो पढ़ने वाले इसके अंदर हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का ऑपरेटिंग का खर्चा निकाल सकना है, या होटल के अंदर रहना है तो उसका खर्चा निकाल सकते, या किसी और चीज का कॉस्ट कैसे निकालना है वो सीखने वाले। ये अब तक तुम्हारा टोटल कॉस्ट शीट जो मैंने पढ़ा है ये पूरा है। लेक्चर खत्म हो गया, तुमको पीडीएफ ऑफलाइन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, पढ़ते क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है ना सबको अच्छे से? फाइन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या करने बोला है? टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर, दोनों में फर्क है। टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर दोनों डिफरेंट है। टोटल किलोमीटर मतलब गाड़ी कितना चल रही है, पैसेंजर किलोमीटर मतलब पैसेंजर के साथ कितना किलोमीटर चला है, दोनों में डिफरेंस है। टोटल किलोमीटर मतलब टोटल गाड़ी कितना चला हुआ है वो फाइंड करना है, एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर पैसेंजर के साथ वो गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया ये फाइंड करना है। दो चीज फाइंड करना है, टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करें? देखो एकदम बेसिक है, थोड़ा सा इसको एक्टिव रखना तो आपको सब समझ में आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप सातीवली से वसई आ रहे हो, तो आप रिक्शा में आ रहे हो, तो एक पैसेंजर का कॉस्ट और 3 पैसेंजर का कॉस्ट कितना हो सकता है? क्योंकि अरे बाबा 25 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट हो गया, लेकिन 3 पैसेंजर का वो रिक्शा वाला कितना चार्ज कर रहा है? 75। डिस्टेंस तो वही हो गया, तो इसका मतलब उसको एक पैसेंजर से कितना कॉस्ट मिल रहा है ये सब चीज फाइंड करना होता है। अब 25 तुमको मालूम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो रिक्शा वाला बोल रहा है भाई सातीवली लेके जाऊंगा, सातीवली से वैसे 150 रुपया लूंगा, तुम एक के साथ जाओ या 3 के साथ जाओ। समझ में आ रहा है? यही सब ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अंदर रहेगा, वो समझने का। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ बसेस 6 डे ऑपरेटेड इन अ मंथ इज 25। मतलब कितने बस ऑपरेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ बसेस 25, 6 डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ। एक महीने में 6 दिन बस चलने वाला है, और कितने बस चलने वाले? 25। ऐसा बोला है कि जो बस पहले दिन चला है वो दूसरे दिन चलेगा, ऐसा कुछ बोला है क्या? उनके पास 25 बस है, और एक महीने में कितने चलते हैं बस? 6 दिन चलता है। 6 दिन चलता है महीने में। 6 डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ। कितने बस? 25 बस। आगे बोला है ट्रिप मेड बाय ईच बस, हर एक बस कितना ट्रिप मार रहा है? तो ट्रिप मेड बाय ईच बस इज 4। हर बस 4 ट्रिप मार रहा है। अब ट्रिप की बात कर रहा हूं तो सिर्फ जाना नहीं, आना भी होता है। ट्रिप इज इनकम्प्लीट इफ यू जस्ट गो, रुक गए वहां पे तो वो ट्रिप कंप्लीट हुआ क्या? आपको रिटर्न भी आना है। तो यहाँ पे ट्रिप का मतलब वही है, आना जाना। कितना ट्रिप मार रहा है? 4। हर एक बस 4 ट्रिप मार रहा है। ठीक है, आगे दिया है डिस्टेंस ऑफ रूट इज 20 किलोमीटर। एक वे जाने में 20 किलोमीटर है,
तो आने में फिर से 20 किलोमीटर होगा, मतलब टोटल 40 किलोमीटर एक ट्रिप का होगा, एक ट्रिप का 40 किलोमीटर होगा। कैपेसिटी ऑफ द बस इज 40 पैसेंजर, जो भी बस है उसके अंदर कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? बैठे ऐसा बोला है क्या? सिटिंग कैपेसिटी 40 का है। नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग इज 90% ऑफ द कैपेसिटी। नॉर्मली बस में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे इस टाइम पे? 90%, मतलब 36 पैसेंजर कैरी कर रहा था वो। कैसे? 40 है, उसका 90% कैलकुलेट करो तो 36 आएगा। अरे बराबर है, तो 36 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। पूछा गया है टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर, और ये आपका क्वेश्चन है, बराबर है। चलिए सबसे पहला मैं फाइंड कर रहा हूं टोटल कितना किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो कितना डिस्टेंस? 20, डबल करना पड़ेगा। 40 लिखो डायरेक्टली तो भी चलेगा, नहीं तो जितना क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया उसको डबल कर दिया, डिस्टेंस इनटू 2 वे कर दिया, इनटू कितना ट्रिप पर बस ने किया है? 4, इनटू कितने डेज ट्रिप चलने वाला है? समझ में आ रहा है क्या? ये नंबर ऑफ बस लिख दिया, यहाँ पे डेज आ जाएगा 6, ठीक है। नंबर ऑफ बस कितने थे इनके पास? 25। हर बस कितना ट्रिप मार रहा है? 4, 40 किलोमीटर का, बराबर है। 6 दिन के लिए ऑपरेट होने वाला है। तो अब जरा टोटल करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चला है। 24,000 किलोमीटर। ये कोई फॉर्मूला था क्या? आपको भी मैं बोलूंगा कि एक बस कितना किलोमीटर चला, तुम क्या बोलेंगे? सर अगर एक बस एक ट्रिप मार रहा है मतलब वो 40 किलोमीटर चल रहा है एक दिन। अगर महीने में 6 दिन वो बस चलने वाला है तो 40 का 6 गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? खत्म। 40 किलोमीटर एक ट्रिप है तो एक, 6 दिन है तो 6, लेकिन यहाँ पे 40 किलोमीटर कितना ट्रिप है? 4, कितने दिन के लिए? 25 बस है, और कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। इस हिसाब से पूरे महीने का टोटल किलोमीटर कितना हुआ? क्या ये विद पैसेंजर है क्या? इसमें पैसेंजर डाला है क्या मैंने? नहीं, ये सिर्फ टोटल किलोमीटर है। कैसे आया समझा? अब मैं बात कर रहा हूं पैसेंजर किलोमीटर की। तो पैसेंजर किलोमीटर का सिंपल लॉजिक है, जितना किलोमीटर चल रहा है उसमें कितने पैसेंजर है वो बता दो। तो बस कितना किलोमीटर चल रहा है, लेकिन क्या 24,000 किलोमीटर में पूरे पैसेंजर जा रहे हैं क्या? कितने पैसेंजर जा रहे हैं? तो 24,000 इंटू 40 का 90%। अरे हाँ, 40 का 90% मतलब 36 इंटू 24,000 विच इज 8,64,000 पैसेंजर किलोमीटर। आ रहा है? हो गया सम। यही करना है, समझा है? पैसेंजर किलोमीटर टोटल किलोमीटर का लॉजिक क्लियर हो गया। टोटल किलोमीटर क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, समझ में आ गया है? हाँ सबको? सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना बड़ा है सर, समझो क्वेश्चन क्या दिया है। संजय owes a fleet of taxis and the following information is available from the record maintained by him। जो भी रिकॉर्ड दिया, मुझे क्या फाइंड करना पहले वो देख रहा हूं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। बोलना चाह रहा है कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करके बताओ? कि भाई मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा टैक्सी चलाने का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए मुझे टैक्सी का कितना खर्चा आ रहा है। मेरा फ्लीट ऑफ टैक्सी मतलब इसका बहुत सारे टैक्सीज है। तो एक टैक्सी चलाने के लिए नॉर्मली मैं अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहा हूं कि मैं मेरे को कोई बिजनेस टैक्सी का बिजनेस चालू करना है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 10 टैक्सी रख रहा हूं तो मुझे कितना खर्चा आएगा। बट 10 के पहले एक टैक्सी का खर्चा कितना है वो फाइंड करना जरूरी है। अगर एक टैक्सी 1 किलोमीटर 2 रुपये का खर्चा दे रहा है, तो अगर मेरा टैक्सी 10,000 किलोमीटर चलेगा तो 2 इंटू 10,000 मतलब 20,000 का खर्चा मुझे देना पड़ेगा। तो क्या उतना मुझे इनकम आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करना है? बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। इतना समझ में आया क्वेश्चन?
अब इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, उसके पास कितना टैक्सी है 10, कॉस्ट ऑफ एक टैक्सी कितने में पड़ रहा है 54,000, उसमें मैनेजर को सैलरी, अकाउंटेंट को सैलरी, क्लीनर को सैलरी, मैकेनिक को सैलरी, गैरेज का रेंट, एनुअल टैक्स, ड्राइवर सैलरी, ये सब खर्चा कर रहा है वो, बराबर है। अब हमको क्या करना है, अगर हम प्रो बन रहे तो खर्चे को बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट शीट में हमने किया। कॉस्ट शीट में हमने क्या किया, डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट किया, फिर फैक्ट्री का खर्चा, फिर ऑफिस खर्चे का बाइफरकेशन किया। इधर भी आप वैसा कर सकते हो अगर आप प्रो बन गए। नहीं बने तो डायरेक्टली टोटल लिख दो। खाली इतना समझ में आना चाहिए कि कौन से खर्चे को पर किलोमीटर से डिवाइड करना है और कौन से खर्चे को टोटल से डिवाइड करना है। अब ये टोटल और पर का मतलब क्या है बता दो। हमने यहाँ पे दो बाइफरकेशन किया, एक फिक्स चार्जेस जो फिक्स है मंथली बेसिस पे, उसको किलोमीटर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे पगार दिया, जिसको पगार दे रहा है उसको थोड़ी बोलूंगा तू चल के दिखा 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर का पगार, ऐसा बोलूंगा क्या? तो भाई काम कर रहा है महीने का पगार ले। लेकिन टैक्सी जितना किलोमीटर चलाएगा ड्राइवर ने कहा जितना किलोमीटर चला रहा है तू उस हिसाब से तेरे को पगार दूंगा मैं, तेरा सैलरी फिक्स नहीं रखूंगा मैं। क्लीनर भाई तू क्लीन करेगा तो तेरे को पगार दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो देयर आर सम थिंग्स जो फिक्स होता है और जो रनिंग होता है, जो किलोमीटर पे डिपेंड करता है और जो मंथ पे डिपेंड करता है। अपने को क्या करना है वो पहचानना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें तीसरा फिक्स प्लस रनिंग, तो टोटल क्या मिल जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी कितना है 54,600। अब ये तो फिक्स खर्चा है एक टैक्सी का। अब टैक्सी का खर्चा हमारे इसके अंदर अभी मेरे को लिखना नहीं है, उसके अंदर मैनेजर को जो पगार दूंगा वो तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो क्या है पर मंथ है। तो सैलरी टू मैनेजर फिक्स खर्चा है 700 डिवाइडेड बाय 10। क्यों? तो मैं इधर क्या फाइंड कर रहा हूं, पर का खर्चा। पर खर्चा मतलब एक का खर्चा कितना है। अब एक के लिए क्यों, क्वेश्चन में उसने बोला था पर टैक्सी इफेक्टिव कॉस्ट निकालने, इसलिए 700 तो पूरे 10 टैक्सी का उसका मैनेजर का पगार है। तो एक टैक्सी के लिए मैनेजर को कितना पगार देना पड़ रहा है 70 रुपए। समझा? डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं किया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और ये पर मंथ है, आप मल्टीप्लाई बाय 12 बाद में डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ता है, उससे अच्छा नहीं किया। सैलरी टू अकाउंटेंट, ये भी फिक्स खर्चा होगा। कितना पगार दे रहा हूं मैं अकाउंटेंट को 500 पर मंथ है, डिवाइड बाय 10 कर दिया। सैलरी टू अकाउंटेंट के बाद क्या था सैलरी टू क्लीनर। अब क्लीनर का पगार फिक्स होगा क्या, क्लीनर जो साफ सफाई करने वाला गाड़ी कर रहा था उसको अपन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मतलब क्लीनर का पगार किधर आएगा रनिंग खर्चे में। रनिंग खर्चा कितना है उसका देखो जरा, कितना है 200 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया। नेक्स्ट सैलरी टू मैकेनिक, ये भी रनिंग कॉस्ट है। हर महीने मैकेनिक को पगार देना है क्या, जब खर्चा होगा तभी आएगा। मतलब वो कौन सा कॉस्ट है रनिंग कॉस्ट। कितना है भाई रनिंग कॉस्ट 400 पर मंथ बोला है, जो पर मंथ बोला है डिवाइड बाय 10 करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गैरेज का रेंट फिक्स खर्चा होता है, हाँ या नहीं। तो क्योंकि मेरा फ्लीट ऑफ टैक्सी तो मेरे पास छोटा मोटा गैरेज इधर में टैक्सी रखता रहेगा, उसका खर्चा आता रहेगा। तो कितना खर्चा है 600 पर मंथ डिवाइड बाय 10 कर दिया। एनुअल टैक्स पर टैक्सी बोल दिया है। एनुअल टैक्स मेरा फिक्स खर्चा है जो आने वाला ही है, और ये पर टैक्सी बोला है तो इसको डिवाइड बाय 10 करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली हमने वहां पे क्या कर दिया है, सर ये डिवाइड बाय 12 क्यों कर दिया, इधर क्या वर्ड यूज किया है पूरे साल का। और जो आप इधर खर्चा निकाल रहे हो वो किसका निकाल रहे हो पर मंथ का, इसलिए डिवाइड बाय 12 है और कुछ भी नहीं है। समझा? नहीं तो ये भी अगर पर मंथ है तो हम डायरेक्टली वहां पे 900 लिखते। फर्क समझ में आ गया। एनुअल पूरे साल का, बाकी सब पर मंथ था, इसलिए इसको 900 को डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ कर दिया है। डन है? अरे हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्राइवर का पगार पर टैक्सी। ड्राइवर इज रनिंग कॉस्ट, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो ड्राइवर का पर टैक्सी का खर्चा दिया है 350, डायरेक्टली लिख दिया 350। अब यहाँ पे एनुअल ऐसा कोई वर्ड यूज है क्या, नहीं। एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर का खर्चा मतलब रनिंग का खर्चा, रिपेयरिंग खर्चा मतलब रनिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है एनुअल पर टैक्सी, तो इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट
इंश्योरेंस प्रीमियम 5% पर एनम, और कुछ है क्या? नहीं। लाइफ ऑफ द टैक्सी इज अबाउट, ठीक है, इज देयर एनीथिंग? इंश्योरेंस का खर्चा है, इंश्योरेंस फिक्स खर्चा है, कितना है? 5% पर एनम। व्हाट इज पर एनम? साल भर का। अब ये किस पे कैलकुलेट होगा? इंश्योरेंस किस पे किया रहेगा? गाड़ी पे किया रहेगा, उसी के ऊपर। तो गाड़ी का कॉस्ट तुमको दिया हुआ है 54,600, इसका 5% निकालोगे, जो भी आएगा वो पूरे साल का आएगा, उसको डिवाइड बाय 12 करोगे, तो करके बताओ कितना आ रहा है? 54,600 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 12, 227.50। समझा यहाँ तक? पक्का समझा है? अब आगे बढ़ते हैं। टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर। हर टैक्सी का लाइफ 2 लाख किलोमीटर ही चलने का है, ठीक है। आगे बोला है टैक्सी रन 3000 किलोमीटर इन अ मंथ एंड 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट एनी पैसेंजर। पिछला सम भी सेम था, उसके बाद बस था, बस चला रहा था, बराबर है। बट यहाँ पे ट्रिप विप कुछ नहीं है, उसने क्लियर बोला है हर एक टैक्सी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगा। एक टैक्सी का रनिंग टाइम कितना है? 3000 किलोमीटर एक महीने में। मतलब एक महीने में हर एक टैक्सी कितना किलोमीटर चलता है? 3000, ये मालूम पड़ गया। बट 3000 जो किलोमीटर चल रहा है उसमें भी उसने बोला है 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट एनी पैसेंजर। मतलब 30% विदाउट पैसेंजर है और 70% विद पैसेंजर है। अगर मुझे इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर पूछा रहता, पैसेंजर किलोमीटर, तो मैं 70% कैलकुलेशन दिखा देता। इधर पैसेंजर किलोमीटर तो पूछा नहीं है। आगे और कुछ पूछा है क्या? पेट्रोल का कंजम्पशन के बारे में दिया। पेट्रोल किस पे डिपेंड करता है? कितना किलोमीटर चलाओगे उसके ऊपर। तो पेट्रोल का कंजम्पशन के बारे में बोला है कि 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर, और रेट कितना है? 4 रुपया 41 पैसे पर लीटर। ऑयल एंड सन्ड्री खर्चा 10 रुपए 50 पैसे पर 100 किलोमीटर। अब ये जो 3 चीजें आपको दी गई है, डिस्टेंस के बारे में, पेट्रोल के बारे में या ऑयल, ये सब अपना कौन सा खर्चा है? रनिंग खर्चा है। तो सबसे पहला मैं कैलकुलेशन, अभी इधर डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले मैं आ जाता हूँ पेट्रोल के खर्चे पर, डेप्रिसिएशन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पेट्रोल, पेट्रोल कंजम्पशन के बारे में क्या बोला है? 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर। पेट्रोल के बारे में क्या बोला है? 1 लीटर लगता है 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगा, तो मतलब 10 किलोमीटर पे 1 लीटर पेट्रोल जाएगा। तो आपका गाड़ी एक महीने में कितना किलोमीटर चल रहा है? बराबर। तो 3000 किलोमीटर चलने में कितना पेट्रोल लगने वाला है? तो कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। इधर कैलकुलेशन, इधर 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल लगता है, बराबर। तो अगर आपको 3000 किलोमीटर चलाना है तो कितना पेट्रोल लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, 3000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, मतलब 300 लीटर पेट्रोल लगेगा, हाँ या नहीं? और 300 लीटर पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल का खर्चा कितना है? 4 रुपया 41 पैसे। तो इंटू 4.41 करना होगा। सेम चीज यहां पे किया है मैंने, देखो 3000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, 3000 डिवाइड बाय 10 इंटू 4.41। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? क्या वापस एक्सप्लेन करूं? पक्का समझा? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? 10 किलोमीटर चलेगा गाड़ी तो पेट्रोल कितना लगेगा? 1 लीटर। क्लियर बोला है, पेट्रोल का कंजम्पशन है 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो 1 लीटर पेट्रोल जाएगा, बराबर है। अब मेरा गाड़ी एक महीने में, मंथली कैलकुलेशन चल रहा है इसलिए मंथली, ईयरली लाइफ होता तब की बात अलग होती। तो एक महीने में मेरा गाड़ी 3000 किलोमीटर चल रहा है, चाहे वो पैसेंजर के साथ हो या विदाउट हो, चल तो 3000 रहा ही ना। तो 3000 किलोमीटर का गाड़ी चलेगा तो कितना पेट्रोल लगेगा इसमें? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, 300 लीटर पेट्रोल लगेगा। अब 300 लीटर पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा? तो 4 रुपया 1 लीटर का कॉस्ट है, तो 300 लीटर का कितना कॉस्ट आएगा? और जो भी आएगा वो एक महीने का ही आने वाला है। तो एक महीने का पेट्रोल का खर्चा 1323। समझ में आ गया?
ऑयल का खर्चा देखते हैं। ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपए 50 पैसे पर 100 किलोमीटर, मतलब हर 100 किलोमीटर पे ऑयल का खर्चा 10 रुपया है। 100 किलोमीटर पे 10 रुपए 50 पैसे का अगर खर्चा आ रहा है तो 3000 किलोमीटर चलाने पे कितना खर्चा आएगा? तो 3000 इंटू 10 रुपया 50 पैसे डिवाइड बाय 100, तो बताओ कितना आएगा? 315। अरे यहां तक समझ में आ गया? अरे हाँ, अब नहीं यहाँ, ठीक है। अब लास्टली एक चीज जो अपना रह गया वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है? फिक्स। अब देखो मेरे को एक टैक्सी कितने का पड़ा है और हर एक टैक्सी का लाइफ कितना बोला है? 2 लाख, बराबर है। इसका मतलब है इतना पैसा लगाने से मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा? 2 लाख चलेगा, बराबर है, हाँ या नहीं? तो 1 किलोमीटर में मेरा कितना वैल्यू आएगा? तो 54,600 डिवाइड बाय 2 लाख किलोमीटर, तो बताओ कितना वैल्यू आ रहा है मेरे को? 54,600 डिवाइड बाय 2 लाख, 0.273। मतलब ये है कि जो मेरा लाइफ है गाड़ी का वो है 0.273 किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर चलने की गाड़ी है, 54,000 है, तो मेरे को पर किलोमीटर उसका लाइफ कितना मिल रहा है? 0.273। एक महीने में अगर मैं 3000 किलोमीटर चलाऊंगा उस हिसाब से उसका वैल्यू कितना कम होगा? तो इंटू 3000 करो, कितना आ रहा है बताओ? कितना? 819। ये किलोमीटर एक महीने का है, मतलब एक महीने में तुम्हारा गाड़ी का लाइफ कितना कम होने वाला है? 819 किलोमीटर। तो 2 लाख किलोमीटर चलाने के लिए आपको 0.273 लगने वाला है। समझा या बाउंसर गया डेप्रिसिएशन? समझा या बाउंसर? अब और कुछ नहीं बचा तो आप करोगे इसका टोटल, सबका टोटल। आपको अगर फिक्स दिखाना तो फिक्स, रनिंग दिखाना रनिंग, या तो दोनों को ऐड कर दो, सबको ऐड करो और टोटल बताओ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। कैलकुलेटर पे फटाफट डायरेक्टली ऐड करके बताएंगे तो भी चलेगा। 70, 50, 60, 75, 227.50, 819, 20, 40, 350 सब ऐड करो, टोटल बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। कितना? 3432.83 बराबर है। अरे हाँ, सबको ऐड किया तो मेरा एक महीने का जो इतना सब होने वाला है उसका 3000 रुपये का खर्चा है, ये एक महीने का है। मुझे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। अब मुझे जो मिला है ये मुझे पर टैक्सी का ही खर्चा मिला है, एक महीने का ही मिला है। अब इफेक्टिव रनिंग निकाल रहा हूं, तो जरा ध्यान देना। टोटल रनिंग किलोमीटर कितना? तो टोटल रनिंग किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल रनिंग पर मंथ पूरा माइनस रनिंग विदाउट पैसेंजर। अभी पिछला सम ही हमने किया था, जो मैंने सम किया था 24,000 किलोमीटर टोटल रनिंग है। पैसेंजर किलोमीटर में हमने क्या निकाला? कितना पैसेंजर चढ़ा है। तो बिना पैसेंजर के कितने, वो अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे टोटल रनिंग यानी कि विद पैसेंजर समझ में आ जाएगा। तो टोटल रनिंग किलोमीटर पर मंथ कितना है? 3000। विदाउट पैसेंजर कितना नहीं चल रहा है? 30%। तो बच गया 70% हिसाब। तो 3000 का 30% निकालोगे तो 900 आएगा। 3000 में से 900 माइनस कर दोगे तो 2100 आएगा। और सीधा रास्ता अगर मैं बता दूं तो 3000 का 70%, 3000 का 70% निकालो तो 70% विद पैसेंजर है। विद पैसेंजर कितना आएगा? 2100। और ऐसा करना है तो वैसे ही करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं?
इफेक्टिव रनिंग किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर कैसे निकलेगा, जितना भी रनिंग पर मंथ है उसमें से बिना पैसेंजर के कितने, तो बिना पैसेंजर के 900 किलोमीटर है, विद पैसेंजर 3000 किलोमीटर है, तो 3000 में से अगर 900 माइनस किया तो कितना आएगा, बराबर, या फिर डायरेक्टली 30% बिना पैसेंजर के, तो विद पैसेंजर कितना है 70%। जो तरीका तुमको समझा वो समझ लो, जो आपको इजी लगता है वो। ये समझा यहां तक, क्या बाउंसर गया। अब कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड करना है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल खर्चा कितना आया 3000, किलोमीटर कितना है 2100, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 3432.83 डिवाइड बाय 2100 विच इज ₹1.63। 1 किलोमीटर चलाने का टैक्सी का खर्चा, समझ गया। जो भी खर्चा दिया था, देखो इस सम के अंदर क्या करना है, पर मंथ पर टैक्सी का टोटल लिया, भाई एक टैक्सी का एक महीने में इतना खर्चा आ रहा है, उसमें वो टैक्सी कितना किलोमीटर चल रहा है सर 3000 टोटल चल रहा था, बिना पैसेंजर के उसमें से 900 चल रहा था, तो विद पैसेंजर मेरे को कितना उससे पैसा मिलने वाला है, बिना पैसेंजर से पैसा नहीं मिलने वाला है, तो 2100 इज माई इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर जब भी आएगा, एकदम क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं, इफेक्टिव किलोमीटर जब भी आएगा इसका मतलब विद पैसेंजर, विदाउट पैसेंजर नहीं। इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब पैसेंजर के साथ कितना किलोमीटर चला है वो, विदाउट पैसेंजर के साथ नहीं। तो यहाँ पे विद पैसेंजर 2100 किलोमीटर आया है, जो भी खर्चा एक मंथ में हुआ है उसको उससे डिवाइड करो तो आपको कॉस्ट पर किलोमीटर मिल जाएगा। सम क्लियर हुआ। पिछले सम में सिर्फ किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर फाइंड किया था, इस सम में कॉस्ट निकाला, और एग्जाम में ऐसे टाइप के सम्स है, क्लियर है। बट 90% सम अगर कॉस्ट शीट का आ रहा है तो जो आपने किया है 9 लेक्चर्स के अंदर वही आएगा। इसके चांसेस इस साल थोड़े कम मेरे को लग रहे, रीजन ये है कि ये इस साल आपको एक कॉस्ट शीट के अंदर एड ऑन हुआ है, अगर आ भी गया तो छोटा मोटा सम आएगा, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा। सेम समय जरा ध्यान देते, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अभी जो हमने किया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ईच व्हीकल एंड ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर फॉर लॉरी एंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर बस। बस के लिए पैसेंजर होता है, लॉरी के लिए वजन यानी कि टन्स होता है, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है, पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है। बट उसके पहले हम लोग टोटल कर लेते, बहुत सिंपल है, ऐसा 2 बाइफर्केशन है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, बट सम है सिंपल। फिक्स्ड एंड रनिंग, पीरियोडिक कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट, बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर एंड क्लीनर का पगार पर मंथ दिया हुआ है, तो ड्राइवर और क्लीनर का पगार, अब इसको सर मैंने रनिंग में दिखाया तो चलेगा क्या, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, तो आप इसे फिक्स में दिखाओगे तो भी चलेगा और रनिंग में दिखाया तो भी चलेगा, बिकॉज ड्राइवर का या क्लीनर का पगार रनिंग में हम लिखते हैं। अगर तुमने ऊपर भी लिख दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, रीजन है एट द एंड दोनों ऐड ही होना है। क्लियर है क्या? अरे हाँ, तो अब कितना दिया है 23000 पर मंथ, 18000 पर मंथ, 23000 18000। अब यहाँ पे कितना लॉरी कितना बस ये सब दिया है क्या? नहीं, अजम्पशन एक ही लॉरी है और एक ही बस है, इसलिए इसको डिवाइड नहीं किया है, 10 20 ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं किया है। डन। फिर उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन, अभी बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, पर एनम दिया है, साल भर का दिया है, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से और 12 से। 1,80,000 को डिवाइड बाय 12 करेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो ये आएगा 15,000 और ये आएगा 10,000, बराबर। नेक्स्ट, ऑफिस का ओवरहेड्स पर मंथ 7,000 7,000 डायरेक्टली लिखेंगे। इंश्योरेंस फिक्स खर्चा होता है 54,000 पर एनम बोला है, तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, 54 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 4,536 डिवाइड बाय 12 3,000 आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस पर मंथ 16,500 और 9,500 जैसा दिया है वैसे ही। क्लियर है क्या? उसके अलावा दिया है ये जो लॉरी है ये 120 किलोमीटर पर डे
एंड कैरीज 4 टन्स मटीरियल पर डे। हमारी जो लॉरी है वो 120 किलोमीटर एक दिन में चलती है पर डे। जो खर्चा निकाल रहा हूं मैं महीने का निकाल रहा हूं, तो महीने का किलोमीटर है क्या ये, तो इसको महीने का किलोमीटर करना पड़ेगा। प्लस कितना टन कैरी कर रही है, एक दिन में 4 टन कैरी कर रही है, तो 30 दिन में ज्यादा टन भी हो सकता है। फॉर एवरी 100 किलोमीटर इट रिक्वायर्ड 20 लीटर ऑफ डीजल विच इज परचेज एट ₹60 पर लीटर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे दो चीज हो गया। हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर पर डे चल रही है, 4 टन लोड लेके चल रही है पर डे, बराबर है। अब जब गाड़ी चल रही है तो उसमें पेट्रोल डीजल लगने वाला है, तो इस गाड़ी में लगने वाला है डीजल कितना, 100 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो कितना लीटर डीजल लग रहा है, 100 किलोमीटर चलेगी तो 20। हमारी गाड़ी कितनी चली महीने में अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो जितना किलोमीटर चलेगा उसमें कितना डीजल लगेगा वो, और डीजल का कॉस्ट कितना है, 60 रुपए। अरे समझा। आगे द बस रन, ये तो लॉरी हो गया। अब बस कितना रन कर रहा है, 80 किलोमीटर पर डे एंड कैरीज 25 पैसेंजर पर डे, 25 पैसेंजर लेके जा रही है। फॉर एवरी 4 किलोमीटर इट रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 4 किलोमीटर चलने पे 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, विच इज परचेज एट 80 पर लीटर। बोथ द व्हीकल रन 25 डेज इन अ मंथ। अभी जब मंथ की बात आ रही तो अपने दिमाग में 30 दिन का कैलकुलेशन चल रहा था, पर इधर उसने क्लियरली बोला एक महीने में कितना दिन दिखाना आपको, 25 डेज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बस खत्म हो गया। चलिए तो फिर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डीजल का कैलकुलेशन करता हूं। डीजल के कैलकुलेशन में कितना दिन चलने वाला है तुम्हारा डीजल, भाई 120 किलोमीटर चलने वाला है पर डे। एक डे में कितने हैं यहाँ पे, सॉरी मंथ में कितने हैं, 25। तो मैंने किया 120 इंटू 25। अरे यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझा है। 120 इंटू 25 क्यों किया, समझा, 120 किलोमीटर पर डे बराबर, तो 120 इंटू 25 किया। इसमें कोई डाउट है क्या। अब बचा टन्स, टन्स का मेरे को कोई लेन देन है क्या, डीजल के कॉस्ट निकालने में टन्स का कोई लेन देन आएगा क्या, नहीं। तो 120 इंटू 25 करो, कितना किलोमीटर आ रहा है बताओ, 3000 किलोमीटर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो आपका जो ट्रक या लॉरी है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 3000 एक महीने में। अब डीजल का खर्चा कितना आया है, उसने बोला है 100 किलोमीटर पे कितना डीजल लगता है। अगर तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है तो आपको डीजल लगेगा 20 लीटर, बराबर। सर मेरी गाड़ी तो 3000 किलोमीटर चल रही है, तो मुझे कितना डीजल लगेगा, तो 3000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। देखो मैंने इधर डिवाइड बाय 100 इंटू 20 किया है, कितना आया, 600। और 1 लीटर कितने में पड़ रहा है, 60 रुपए में, तो 600 6000, 3600 ना, मतलब 36,000। समझा या बाउंसर गया, वापस एक बार, पक्का, वापस एक बार। लॉरी 120 किलोमीटर पर डे चल रही है, एक महीने में 25 दिन लेना है, तो एक दिन 120 किलोमीटर है, तो 25 दिन में कितना किलोमीटर आएगा, ये समझा, ये समझा। अब डीजल कितना लगेगा, तो उससे बोला 100 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती है तो डीजल लगता है 20 लीटर का, मतलब 100 किलोमीटर पे 20 लीटर डीजल। आपकी गाड़ी एक महीने में कितना किलोमीटर चली है, तो किलोमीटर के नीचे लिखा 3000, तो डीजल अभी मालूम नहीं कितना है, तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 600 लीटर आ गया मेरे को आंसर। 600 लीटर डीजल लगेगा, और डीजल का कॉस्ट कितना है, तो 600 इंटू क्या करना पड़ेगा, 60 ना, विच इज इक्वल्स टू 36,000। तो डीजल का खर्चा 36,000। अरे समझ में आ गया क्या,
समझा या बाउंसर गया? अब ये खर्चा बस में तो नहीं है, बिकॉज बस में किसका खर्चा आने वाला है? पेट्रोल का। अब पेट्रोल का खर्चा देखते कितना है। बस कितना किलोमीटर चल रहा है पर डे? कैरीज 25 पैसेंजर, जैसे टन्स वैसे ये हटा दिया, बराबर है 80 किलोमीटर पर डे। और कितना दिन? 25। तो 80 इंटू 25, 2000 किलोमीटर गाड़ी चलने वाला है। पेट्रोल का खर्चा क्या बोला है? हर 4 किलोमीटर पे कितना लीटर लगेगा? मतलब हर 4 किलोमीटर पे कितना लीटर पेट्रोल? 1 लीटर पेट्रोल। तो 2000 किलोमीटर चलाने पे कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? तो 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 500 लीटर लगेगा सर पेट्रोल। और पेट्रोल का भाव कितना चल रहा है? 80, मतलब 40,000 का खर्चा आएगा पेट्रोल का। एनी डाउट? चलिए, तो भाई पेट्रोल का खर्चा 40,000। एनी डाउट? समझा यहाँ तक? हर पॉइंट क्लियर है? उसके अलावा और कुछ दिया यहाँ पे? वजन टन्स का और पैसेंजर का अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ये मैंने सिर्फ खर्चा निकाला है। अब टोटल कर लेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। करिए टोटल कितना आ रहा है? लॉरी का और बस का टोटल करेंगे। बस का 173,000, 1,73,000। लॉरी का 1,02,000, 1,80,000। कौन सा माइनस होगा? 40, 50, 60। हाँ 1 लाख तो पहुंचा भी नहीं मैं इधर। 87,500 ही आ रहा है, देख लो करके। सीधा हिसाब है 40, 50, 60, 70, 87,500। अब ये क्या मिल गया? खर्चा। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट पर टन किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। पर टन एंड पर पैसेंजर दोनों चीज पूछा है। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट है, ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन्स। अपनी गाड़ी कितना किलोमीटर चल रही है? कितना टन कैरी कर रही है? कितने दिन चलने वाली है? तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? टोटल टन्स किलोमीटर कितना? इसके पहले मैंने 4 टन इंक्लूड किया था क्या? नहीं, वो सिर्फ किलोमीटर था। अब विथ टन्स, विथ पैसेंजर, इतना किलोमीटर चलने वाला है। समझ में आया? मतलब मेरा गाड़ी 12,000 टन किलोमीटर एक महीने में कैरी करती है। डन है। पैसेंजर किलोमीटर 25 पैसेंजर कैरी कर रहा था मैं, क्वेश्चन में दिया है, बोला है पर डे कैरी 25 पैसेंजर पर डे बोला हुआ है। चलिए पैसेंजर किलोमीटर निकालूंगा। 80 किलोमीटर, इधर टर्न्स लिखा है, पैसेंजर लिखोगे एंड 25 डे लिखोगे, टर्न्स नहीं, यहाँ पे 25 पैसेंजर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर 50,000 आ गया। अब सिर्फ डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितना खर्चा है? 1,20,000। कितना किलोमीटर का? 12,000 का। तो 1,02,000 डिवाइड बाय 12,000, 8 रुपया 50 पैसे। पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो खर्चा 87, पैसेंजर के साथ 50,000 किलोमीटर है, तो 87,500 डिवाइड बाय 50,000, 1.75 पर पैसेंजर किलोमीटर। लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है? पक्का? इतना ही सम आपके टेक्स्ट बुक में दिया था इस टॉपिक का, और कुछ भी नहीं है। बट अगर पिछले साल की बात करूंगा तो इस पे पूरा एक लेसन है, पूरा एक लेसन है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करके, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, फिर होटल और एक कोई एक चीज़ इंक्लूड है, हॉस्पिटल। 3 चीज़ का कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया गया, बट आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही आपके सिलेबस में दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये टॉपिक को वाइंड अप कर देता हूँ। कॉस्ट शीट कंप्लीट होता है तुम्हारा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 10 लेक्चर के अंदर सब कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।